गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ जनसेपुर कोऑपरेटिव कॉलेज इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर चैप्टर 8 चैतन्य महाप्रभु। टॉपिक चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी तक। चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ और तथा महानतम संत थे। ये बहुत प्रतिभाशाली थे। यह वल्लभ भाई आचार्य की तरह चैतन्य भी कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण को मानते थे। वल्लभाचार्य जिस तरह से कृष्ण को मानते थे, उसी तरह चैतन्य भी जो है कृष्ण के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने 20 वर्ष तक अपने घरों में रहा। 20 वर्ष के आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। चैतन्य ने 20 वर्ष के आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया और कबीर और नानक के समान चैतन्य भी साम्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया। यह कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण को पूजते थे, कृष्ण के मार्ग पर चलते थे और चलने की कोशिश भी कर रहे थे। यह कृष्ण भक्त के गीत बना करके और उसे गाया करते थे। गाते गाते इतना मस्त हो जाते थे, गाते गाते इतना भक्ति में जो है इतना मस्त हो जाते थे कि वो नाचने लगते थे। इन्होंने स्थान बा स्थान जाकर अब कृष्ण भक्त की भक्ति की गीत गाते थे और लोगों को उपदेश देते थे। कृष्ण भक्त के उपदेश देते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर जा के गीत गा करके लोगों को उपदेश देते थे। और इस तरह सभी जगह पर जा के उन्होंने जब गीत गा कर सुनाते थे तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में इन सभी लोगों ने चैतन्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। नंबर 5, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक संत नामदेव, जो 1270 से 1350 ईस्वी तक था, ये सगुण ब्राह्मण का उपासक था। अनेक शिष्य इन्होंने बनाया। अछूत एवं मुस्लिम थे जो उनके शिष्य थे, वो अनेक अछूत एवं मुस्लिम थे। महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, गणेश्वर आदि प्रमुख इसके संत थे। नंबर 6, मीराबाई 1498 से 1573 ईस्वी तक थे। 16वीं सदी के भारत में महान संतों में थी। 16वीं सदी के भारत में महान संतों में ये थी। एक बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी ये। दक्षिण भारत में जैसे अलवार, संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई भी जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। और यह जो है राजस्थान के मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में एक गांव कुसली में हुआ था। मीराबाई के बचपन से ही मीराबाई जो है बालपन में से ही कृष्ण को प्रेम करती थी। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। उनके पति भोजराज का अचानक मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। मीराबाई अब कृष्ण भक्ति की लीन हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। 1531 में राणा सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य भट्ट गद्दी पर बैठा और उसने मीरा को जहर दे करके मारने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहा। मीराबाई ने चित्तौड़ को छोड़ करके मेड़ता के शासक अपने चाचा ब्राह्मण देव के पास चली गई। वहाँ जाकर के वो रहने लगी। और कुछ दिनों बाद जोधपुर के राजा ने मालदेव ने जब मेड़ता पर आक्रमण किया
और मीरता पर आक्रमण करने के बाद अपना अधिकार कर लिया, तब मीराबाई वहाँ से मीरता को छोड़ करके द्वारका चली गई और द्वारका में जाने के बाद कृष्ण भक्ति पर लीन हो गई, कृष्ण भक्ति के प्रचार में लग गई। इस तरह से हम आज चैप्टर को यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।